के ना भोगन उधर के आलो तुमान उमिया गन होड़ो पोताना जुलगान ले सेरन सुकुरारे। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से संध्याकालीन लेंट आराधना करने जा रही हूँ। आज एक नए परिवार में जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। और यदि दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। पोतरा के परिवार पर उस महान परमेश्वर की आराधना करें जो हर पल हर क्षण हम सबों के जीवन को संभालता है और हमारे जीवन को अनगिनत आशीषों से परिपूर्ण करता है। उस महान परमेश्वर की आराधना करें क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे और शक्ति में प्रदान करता कि संपूर्ण आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके, आपके वचनों को सुन सके। धन्यवाद को परमेश्वर ये अवसर आपने दी है कि हम आपसे प्रार्थना करें क्योंकि मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख सुगंधित धूप ठहरे और मेरा हाथ जोड़ना शांति माना जाए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। तेरी महिमा हो। अब मैं उठकर तेरे विरोध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया, हमने अपने पड़ोस से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए हमें बना और उन सबों को छुटकारा दे, जो भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर। हे परम पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है और तो ही हमारा शरण स्थान और बल है। तेरी ही दया से हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। वर दे कि हम तेरे प्रेम की ऐसी दृढ़ आशा रखें, सारी सृष्टि में कोई भी ताकत हमें आपके प्रेम से अलग ना करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर, और यह जीवन आपने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो अपने किसी भी हस्तकृत से घृणा नहीं करता है, वरन जितने पछताव करते हैं उनके पाप और गुनाहों को तो माफ करता है। हमें नए और टूटे मन की सृष्टि कर, ताकि अपने पाप और गुनाहों के खातिर हम योग्य रीति से विलाप करें और अपने दुर्गतियों को मान लेकर तो संपूर्ण दया के परमेश्वर से पूरा पूरा पाप मोचन और क्षमा प्राप्त करें। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर को स्थापित किया है, अपने लहू के द्वारा हम सबों को आपने पवित्र किया है, और परमेश्वर के तत्व अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों के जीवन को दृढ़ और सबल करता है, ताकि लौकिक जीवन में आपकी कलेश या विश्वास को थामे रहे और विश्वास के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते जाए। तेरा धन्यवाद प्रभु, आपके प्यारे दास मर्शल बोधरा और पूरे परिवार के लिए। सचमुच यह परिवार आपका प्यार है प्रभु, आपकी ईश्वरीय योजना के अनुसार परिवार को आपने स्थापित किया है और अनगिनत आशीषों से आपने भरा है पूरे परिवार को। बाबू आपका धन्यवाद करते हैं
और हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर परिवार के हर प्रियजनों को ईश्वरीय आशीष से भर दे, ईश्वरीय प्यार से भर दे, ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ से भर दे प्रभु परमेश्वर, ताकि लौकिक जीवन में पारिवारिक जीवन के रूप में प्रभु परमेश्वर तेरे प्रेम में बने रहें, तेरे सामर्थ में बने रहें, तेरे आशीषों में आगे बढ़ पाए। पारिवारिक जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, यीशु नाम में पूरा करता क्या परिवार आपके नाम से आशीषित हो। तेरे तो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हर क्रिस्तीय परिवार को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हर क्रिस्तीय परिवार पर आपका प्यार, आपके आशीष बहुत आज से प्रदान कर, ताकि इस लौकिक जीवन में क्रिस्तीय परिवार तेरे नाम को ऊंचा करे, हमारे तरता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आमीन। आज्ञा दी है और सारे संसार में आपने उनको भेजा और अपने राज की बातों को उनके बीच में आपने उंडेला होने दे। आज भी तेरे दास दासी तेरे सुसमाचार का प्रचार करते होने दे, अपनी बड़ी आशीष प्रदान कर, ताकि तेरे वचन हर कोई के पास पहुंचने पाए, हर कोई यीशु नाम में जीवन पाए। उस महान प्रतिज्ञा को पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। शाम का पाठ हम लोग लेंगे यूहन्ना के सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 37 पद से हम लोग आखिरी तक सुनेंगे। यूहन्ना अधिक 18 पाठ वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 37 से अंत तक। 37 से अंत। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो, यीशु के नाम से आमीन। हम याद करेंगे और सचमुच यूहन्ना रचित सुसमाचार कई माने में सैद्धांतिक बातों को हमारे बीच रखता है और धर्म विज्ञान की गहरी पैठ भी हमारे बीच में रखता है। विश्वास की बड़ी बातें और परमेश्वर के प्रकाशन की भी बड़ी बातें हमारे बीच में ये यूहन्ना के सुसमाचार प्रकाशित करती है। और सच को यूहन्ना के सुसमाचार को हम देखेंगे तो शुरुआती दौर से भी इसमें हम पाएंगे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। यह बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि को हम लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से यह समझने में हमें सहायता मिलेगी। और आज के पाठ को भी हम लोग याद करेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार के 7वें अध्याय को भी हम लोग देखेंगे और आज विशेष करके 7वें अध्याय के 37 पद से आगे हमने सुना। और यूहन्ना के सुसमाचार के 37 पद से आगे जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ बताया गया है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ। यह बातें बताई गई है, पर्व के अंतिम दिन। और यह बताया गया है कि वह क्या दिन है, विशेष दिन है, मुख्य दिन है। और यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, ये बड़ी बातें हैं। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई क्या है प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यहाँ बड़ा गंभीर लगता है। यह पर्व के मुख्य दिन यीशु मसीह खड़ा होता है मंदिर में और इन बातों को उनके बीच में ऊंचे शब्दों से पुकारता है। हम लोग पर्व की बातों को याद करेंगे और यह पर्व विशेष रूप से झंडा का पर्व या तंबुओं का पर्व का विशेष अवसर रहा है। और इस विशेष अवसर पर इस्राएली उस ऐतिहासिक घटना को याद करते हैं, जो 40 साल ना 40 साल हम लोग 40 दिन को याद करते हैं, है ना। लेंट में हम लोग 40 दिन को याद करते हैं, 40 दिन घर बारी आराधना करते हैं। और ये झंडा का पर्व या तंबुओं का पर्व
इसराइली लोग 40 वर्ष को याद करते हैं और इसराइली लोग 40 वर्ष निर्जन प्रदेश में रहे और निर्जन प्रदेश में जब रहे तो यही उनकी परिवेश था और झमडा का पर्व जब वो लोग मनाया करते थे तो झमडा ही बनाते थे और इतिहासकार लोग बताते हैं कि झमडा बनाया करते थे और झमडा यह प्रतीक है कि इसराइली लोग 40 दिन रात आसमान के नीचे रहे और बताया जाता है कि झमडा भी वैसा ही बनाया जाता है कि झमडा खुला रहे और ऊपर आकाश को भी दिख पाए ताकि इसराइली लोग याद कर सके कि इसराइली लोग जंगल में या निर्जन प्रदेश में यात्रा करते थे तो भी परमेश्वर इसराइलियों को क्या किया, सुरक्षा दिया, इसराइलियों को आशीष दिया। ये महान ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए बनाते थे और ये जो झंडा था हम लोग जैसा झंडा बनाते थे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, जैसा जो हम लोग झंडा बनाते थे जनाते हैं वैसा ही वो लोग बनाते थे। लेकिन हम लोग थोड़ा-सा गौर करेंगे, हम लोग का इधर से इधर हो एरिया को देखेंगे, किसी का शादी का पार्टी होगा तो आप लोग गए हैं तो याद होगा कि मैंने हर खाम का, हर अपना पीली जाति का अलग-अलग वो लोग जब ये बना देता है। और हो सकता है इसराइली लोग भी इतनी बड़ी संख्या रही लेकिन ये झंडा का पर्व में झंडा अवश्य होगा। जैसे हम लोग खजूर का पर्व में खजूर की डालियाँ लेके आते हैं, इसराइली लोग झंडा पर्व में झंडा बनाते हैं अपने-अपने लिए और ये ऐतिहासिक दिन को वो लोग याद करते हैं, जिसे हम लोग तम्बुओं का पर्व भी कहते हैं और इस पर्व का ज़िक्र भी बाइबल में हम लोग पाएँगे। लेवी व्यवस्था के 23 और पूरा 23 अध्याय को हम लोग देखेंगे तो पाएँगे इसका ज़िक्र किया गया है और गिनती की किताब में भी पाएँगे। इसका 29 अध्याय और 12-13, 12 से 40 तक में देखेंगे तो बहुत सुंदर तरीक़ा से ये झंडा का पर्व या तम्बुओं का पर्व के विषय में वर्णन किया गया है। और इसी रोज़ से इसराइली इस बड़ी घटना को याद करते थे कि किस तरह परमेश्वर उनके जीवन को सुरक्षित किया और यह भी याद करते थे कि उनकी भूख के समय में परमेश्वर ने उनको खिलाया, है ना? उनको खिलाया, मन्ना खिलाया। जब प्यास लगी तो लोग झगड़ा शुरू कर दिया, है ना? जब प्यास लगी तो लोग झगड़ा करने लगा तब मूसा परमेश्वर से बोलने विनती करने लगा तब परमेश्वर उनको आज्ञा दिया कि चल जाओ होरे पर्वत के पास और चट्टान के पास मैं रहूंगा, चट्टान से पानी निकलेगा, है ना? चट्टान से पानी निकलेगा और ये इसराइली लोग निश्चित रूप से चट्टान में से पानी उन्होंने पिया, चट्टान में से पानी पिया और बाइबल की बहुत सारी बातों में हम इन रेफरेंस को याद कर पाएंगे कि चट्टान से पानी निकलता है, इसराइली लोग उस चट्टान में से पिया और इस तरह से याद करें कि ये झंडा के पर्व के अवसर पर यीशु मसीह मंदिर पर उपस्थित होता है और बड़ी शब्दों से कहता है, यहाँ बताया गया है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। इसराइली लोग निश्चित रूप से जंगल में काफी समय तक रहे, उनको भूख और प्यास भी रहा, लेकिन परमेश्वर ने उनको भूख और प्यास के समय में उनको खिलाया पिलाया, सारी उनकी आवश्यकताओं को उन्होंने पूरा किया। और हम लोग याद करेंगे कि जब यह झंडा का पर्व या तंबुओं का पर्व मनाया जाता था तो यह मंदिर की दृश्य कुछ अलग ही होता था और परमेश्वर के वचन यशायाह की किताब को याद करेंगे, यशायाह का किताब उसका 12 का 3 पद को हम लोग गौर करेंगे। तुम आनंद पूर्वक जल के स्रोतों में से भरोगे, जल को भरोगे, तुम आनंद पूर्वक जल के स्रोतों को भरोगे। और ये झंडा का पर्व या तंबुओं का पर्व मनाया जाता था तो हम लोग गौर करेंगे कि इस्राएली लोग एक हल्लेल की गीत गाते थे ना। हल्लेल का अर्थ होता है प्रभु की महिमा। प्रभु की महिमा के गीतों को गा रहे थे। जब हम आने वाला समय में याद करेंगे कि जब खजूर पर्व आएगा तब खजूर पर्व में भी यहूदी लोग यही हल्लेल गाया करते थे, हल्लेल से ही हल्लेलुया, है ना, यहाँ की स्तुति करो। और ये प्रभु की महिमा के गीतों को गाया करते थे और भजन संहिता 113 से 118 ये हल्लेल है, प्रभु की महिमा के गीत है। 113 से 118 पूरा भजन संहिता 113 से 118 हल्लेल है, प्रभु की महिमा के गीतों का वर्णन किया गया है। और ये तंबुओं के पर्व में भी इसराइली लोग इसको कभी नहीं भूलते थे, प्रभु की महिमा स्तुति के गीतों को गाया करते थे। और ऐसी समय में यीशु मंदिर पर उपस्थित होता है और उनसे बोलता है कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए ना।
मेरे पास आए। पुराने नियम में और कुछ बातों को हम लोग याद करेंगे। यशायाह का किताब, उसका 35 अध्याय और उसका पूरा ही हम लोग देख सकते हैं। 7 से आगे हम लोग देख सकते हैं। इसमें मसीहा के संबंध में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। मसीहा के संबंध में यशायाह की किताब उसके 35 अध्याय में हम लोग गौर करेंगे तो मसीहा का के संबंध में पूरा वर्णन इसमें पाया जाता है। और इसमें बताया गया है कि 35 अध्याय और कुछ पदों को हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि सचमुच परमेश्वर जब पहल करेगा तो इस धरती पर बड़ा अद्भुत काम होगा, जिलाए जाएंगे। और मसीह यीशु आया तब यही काम कर रहा था। और आज जब मंदिर में उपस्थित है तब यीशु मसीह क्या बोलने लगता है, जिन्हें प्यासा है मेरे पास आए, है ना, और वो जीवन को प्राप्त करे। जिस प्रकार से हम लोग यह गौर करेंगे कि यूहन्ना से सुसमाचार के 4 अध्याय में उस सामरी स्त्री से बातचीत करने के क्रम में, हाँ, सामरी स्त्री के साथ बातचीत के क्रम में यीशु ने स्पष्ट किया, जो जल मैं दूंगा अगर उनसे पिएगा तो वह कभी भी प्यासा नहीं होगा, वरन वह उमड़ता क्या बन जाएगा, सोता बन जाएगा। जीवन का स्रोत सोता बन जाएगा, वह जीवन का स्रोत बन जाएगा। और सच कुछ यीशु मसीह ने जब मंदिर में यह बड़ा घोषणा किया तो इस्राएली लोग जल्दी से समझ सकते थे कि घोषणा करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है, वह निश्चित रूप से भविष्य वक्ता है, उससे बढ़कर निश्चित रूप से अभिषिक्त जन है, अर्थात मसीहा है। और मसीहा ही जीवन का जल दे सकता है, कोई दूसरा जीवन का जल नहीं दे सकता है। यह बड़ा घोषणा यीशु ने किया मंदिर में। और इसी के साथ ये लोग समझ जा सकते थे कि जो घोषणा करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। और जब उस पर विश्वास हम करेंगे तो क्या पाएंगे, जीवन पाएंगे। और जीवन पाएंगे तो कैसा जीवन पाएंगे, शाश्वत जीवन ना, शाश्वत जीवन। और यह शाश्वत जीवन का मतलब क्या होता है, और इस दुनिया में या सृष्टि में परमेश्वर को छोड़कर कोई शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो सिर्फ परमेश्वर है, और वही परमेश्वर का जीवन उस पर विश्वास करने वालों को मिलता है। अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पवित्र है तो विश्वास करने वालों के जीवन में भी वही पवित्रता होगी। परमेश्वर धर्मी है तो विश्वास करने वालों के जीवन में भी धार्मिकता होगी। बाइबल के कई बातों को हम याद करेंगे। यीशु मसीह के कारण हम धर्मी गिने गए हैं। यीशु के बिना हम धर्मी नहीं गिने जा सकते हैं, और यीशु के द्वारा ही हम धर्मी गिना जाएंगे। यीशु के द्वारा ही हमें पवित्र किए जाएंगे, शुद्ध किए जाएंगे। ये बड़ी बातें हैं। और यीशु मसीह आज मंदिर में जब उपस्थित होता है और ये बड़ी बातों को बोलता है कि ये जिन्हें प्यासा है तो मेरे पास आए ना, और इस जल में से पिए। इन बातों को हम याद कर सकते हैं कि आज के इस समय में परमेश्वर किस तरह से ईश्वरीय भेद की बातों को लोगों की पेट में बतलाता है। वह जीवन जल का सोता है। पुराने नियम में हम कई बार और गौर करेंगे कि जीवन जल सचमुच परमेश्वर की ओर से होती है। और कोई तालाब का पानी या डोभा का पानी को लोग जीवन जल नहीं मानते थे, वो बहता पानी को ही जीवन जल मानते थे। लेकिन हम याद करेंगे कि वास्तव में जीवन जल स्वयं परमेश्वर ही है। और जब यीशु मसीह जब खड़ा होकर घोषणा करता है तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह साधारण इंसान नहीं है, परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, और उस पर विश्वास करने से हम जीवन पाते हैं। आशीष हम सबके जीवन को दृढ़ और सबल करता है। हे प्रभु यीशु के तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, हमारे पापों का नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास का लेखा ले, और उसे वह शांति और एकता प्रदान कर जो तेरी इच्छानुसार हो, जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगा जो जीता और सब वस्तुओं पर राज करता है। आमीन। परमेश्वर ने आशीष देने वाला परमेश्वर है। उन तमाम प्रिय बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो परिवार में है, स्कूल कॉलेजों में है, सबों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर तेरा प्यार चाहते हैं, तेरी आशीष चाहते हैं कि निरंतर बच्चे आपके दौड़ में कोई मेहनत और परिश्रम करे और आपके आशीष में निरंतर आगे बढ़ पाए और तेरे नाम को ऊंचा कर पाए। मुक्ति दाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए हर एक को बहुत से आशीष दे, ताकि हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा पाए।
और तेरी आशीष में एक आशीषमय जीवन को प्राप्त करे नाम से। हम इस भेंट के लिए और अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए अर्पित करें और दानार्पण की प्रार्थना करेंगे। अगर कोई दानार्पण की प्रार्थना में अगुवाई करना चाहेंगे तो अगुवाई कर सकते हैं। समय दान अर्पण के लिए लोग प्रार्थना करेंगे। आपका महिमा करते हैं प्रभु, जो कि तूने आज पूरे दिन भर प्रभु तू हम सबों के संग साथ रहा, हमारी अगुवाई और सहायता प्रदान किया। और जबकि पिता परमेश्वर आज अब इस लेंट काल के समय पिता परमेश्वर हम सब हर एक परिवार में होकर के प्रभु की स्तुति महिमा और आराधना करने को पाते हैं पिता। और पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं पिता परमेश्वर। चलो पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और एक पिता परमेश्वर आज की से संध्या के समय में होकर के प्रभु जी भाई मार्शलन बोधरा के परिवार के साथ प्रभु जी तेरा स्तुति महिमा किए, तेरा आराधना करने को पाए। और पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों से प्रभु जी हम सब प्रेरित हुए। चलो पिता परमेश्वर हम सब के जीवन में प्रभु अपने जीवन के स्रोत को तूंगा, जिससे कि पिता परमेश्वर हम सब जीवन के जल को प्राप्त करें और तेरी महिमा करें। और पिता परमेश्वर उस क्रम में पिता परमेश्वर जो कि तूने हम सबको बहुतायत से दिया है, उसमें से प्रभु तुमसे छोटे रूप में प्रभु तेरे नाम से प्रभु इस दान को प्रभु अर्पण करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर इस दान को तू शुद्ध और पवित्र कर। और पिता परमेश्वर तो अपने स्वर्गीय आशीष दे पिता परमेश्वर, जिससे कि प्रेमी पिता परमेश्वर इस दान के द्वारा से तेरे कलीसिया में बहुत ऐसे काम को आने पाए, बढ़ती के काम को होने पाए। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन हाथों को भी प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, जिन हाथों के द्वारा से प्रभु जी अपने मुट्ठियों को खोल के प्रभु तेरे नाम से प्रभु अर्पित किया पिता, उस पर भी अपना बहुत अच्छा आशीष दे पिता, कि उनके हर एक भंडारों में एक एक धर्म के भंडारों में तो कभी किसी प्रकार कमी घटी ना आने पाए, जिससे कि पिता परमेश्वर उसके द्वारा से हम हर एक को तेरे कलीसिया के लिए और भी बढ़ती के काम को करने को पाए। तेरे प्रिय पुत्र हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन हृदय से ग्रहण करते। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू सबका पिता है और स्वर्ग का समस्त समुदाय आपकी गुणगान करती है। वर्दे की समस्त मानव जाति भी आपकी आराधना करे। सब राष्ट्र तेरी आज्ञाओं का पालन करे, सब भाषा तुझको स्वीकारे, सब लोग तुझसे प्रेम करे, तेरी सेवा करे, तुझ में पूर्ण शांति प्राप्त करे। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे परम पवित्र परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें दिया है और सुबह से शाम तक विभिन्न प्रकार के परिवेश में स्थानों पर
हम सब अपने अपने कार्यों में रहे और आपकी आशीष में सारे कार्यों को करने में आपने आशीष दिया। हर प्यारा आशीष के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और शाम की वेला में सचमुच आपके प्यारे दास मर्शल के परिवार पर छोटी कलीसिया आपकी आराधना कर पाती है। और प्यारा पिता परमेश्वर जितने भी उपस्थित है प्रभु परमेश्वर, हर एक को नामा नामा आशीष दे प्रभु परमेश्वर। तेरा प्यार और तेरी आशीष चाहते हैं, तेरी सुरक्षा, तेरी मार्गदर्शन चाहते हैं, ताकि इस लोग के जीवन में आपकी उपस्थिति सुरक्षा में अपना जीवन यापन कर सके। हर बुराई और पाप की ताकत से हमें बचाए रखना। प्यारे तो परमेश्वर दिन ढल गई है और शाम हुआ चाहती है। रात्रि के वरदान के लिए आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, ताकि रात्रि की बेला में जब हम विश्राम करेंगे तो हमारे साथ हो ले, तो हमारा शरण स्थान, हमारा दृढ़ हो, कभी भी अंधकार शैतानी ताकतें हमें छूना न पाए। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों पर और उस पूरे परिवार पर अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रभु इधर से बोलिए ना, उस तरफ परमेश्वर का धन्यवाद है। लेंट के अवसर में हम बोधा परिवार में इतने प्रिय भाई बहन एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। और इस समय हमारे मनोहर पुरोहित को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे बीच में परमेश्वर के जीवित वचनों को रखे और सुंदर उपदेशों के द्वारा हमें आत्मिक भोजन से तृप्त किए। और इस समय मैं चाईबासा रोड के महिमानों को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल के हमारे बीच में उपस्थित हुए और हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करने पर। और इस समय सियोन टोली के भाई बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ और ये सुंदर संगति के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। थोड़ी देर बैठेंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। क्या बोलते हैं, 2 दिन तो मनीष इधर बना रहा है चाय, देखिए बन रहा है चाय। अरे तुम खिड़की से झांक रहा था ना, बोले छोटा वाला है ना, क्या ध्यान से देखे ना तब ना आदमी गिनने के लिए। देखिए गाइस, इधर मनीष की बहन बना रही है। क्या बना रही हो तुम? पूड़ी की रोटी? रोटी बना रही है। ओ, दोनों बना रही है। देखिए गाइस, इधर है सिलमनी धान। सिलमनी धान मुंह दिखाइए। देखिए गाइस, इधर बनाया है मनीष बोदरा छोला। छोले खाने के लिए गेस्ट बुलाए गए हैं। बना के रख दिया है, बना के रख दिया है। देखिए गाइस, इधर बनाया है पूड़ी। देखिए गाइस, इधर बना हुआ है पूड़ी। हाँ बनने का छोड़ दीजिए, कल ही बात हो सकते हम लोग दुआ कर लेते हैं। तो धन्यवाद सारे आशीषों के लिए, संगति के लिए आपका धन्यवाद। परिवार के प्रियजनों ने सचमुच आपकी ईश्वरीय प्यार से प्रेरित होकर संगति के लिए जो कुछ भी व्यवस्था भोज्य व्यवस्था प्रबंध किया है, तेरे ही पौधा हाथों में समर्पित करते हुए आशीष से ग्रहण करें और बल पाए, निरंतर आपकी आशीष में आगे बढ़े, यीशु के नाम से आमीन। जलेबी हम लोग को मिला है, जलेबी।
अलग मौजा है, अलग ही है। अकेले रहने से थोड़ा ज्यादा और इस आराधना के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय पुरोहित पीएच पूर्ति को हम लोग बहुत बहुत सियोन टोली की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आज के हमारे सियोन टोला लेंट कालीन पारिवारिक आराधना में हम सबों की अगुवाई किए। उनके सुंदर वचनों के द्वारा से हम सब प्रेरित हुए और हम धन्यवाद देते हैं इस परिवार को कि उनके सुंदर भोजन के लिए और कल और हमारे बीच में उपस्थित सिरंगी चाईबासा रोड के भाई श्री प्रभु सहाय तोपनो को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे बीच उपस्थित हुए। हमारे इस लेंट कालीन पारिवारिक आराधना में हम सबों के साथ शामिल हुए, इसलिए उनको भी हम सियोन टोला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कल की नीचे होगा तो ऊपर उठाइए तो